सभी को राम राम। आज यमुनानगर में मैं हूं और यहाँ पे सरस्वती स्कूल में शूटिंग रेंज की आज ओपनिंग है 25 मीटर और 50 मीटर की। और बड़ी अच्छी बात है कि यमुनानगर जैसे शहर में जो यहाँ पुराने के यहाँ से खुद मल्लेश्वरी ओलंपिक मेडलिस्ट हुई हैं और अब शूटिंग रेंज की जो यहाँ पे शुरुआत हुई है स्कूल में, तो मेरा मानना है कि आने वाले समय में यहाँ से भी अंतर्राष्ट्रीय और ओलंपिक लेवल के खिलाड़ी निकलेंगे। जिस तरीके से हमने पैरा ओलंपिक और जो वैसे ओलंपिक में अभी मेडलों की जो भरमार हमारे खिलाड़ियों ने की है, और ख़ासकर हमारे बीच में पैरा ओलंपिक जो खिलाड़ी हैं सुमित अंतिल ओलंपिक चैम्पियन हैं हमारे बीच में, वो भी हैं, आज वो भी हमारे साथ रहेंगे। तो मैं यही कहूँगा कि खेल हम सभी के लिए बड़ा ज़रूरी है। और सरस्वती स्कूल में जो आज ये 25 और 50 मीटर की शूटिंग रेंज की जो आज शुरुआत होगी, तो यहाँ से खिलाड़ियों को, जो हमारे जो बच्चे हैं, जूनियर बच्चे हैं, युवा खिलाड़ी हैं, उनको एक नया मौका मिलेगा। मैं सभी से ये कहूँगा कि आप सभी कोई ना कोई खेल ज़रूर खेलें, देश का नाम रोशन करें, और इस खेल के साथ साथ शिक्षा और संस्कार जरूर अपनाने चाहिए हमें, क्योंकि खिलाड़ी बनने के साथ साथ अच्छे नागरिक होना बड़ा ज़रूरी है। और देश को आज सबसे ज़्यादा, हमारे हिंदुस्तान को इसी चीज़ की ज़रूरत है, संस्कार की। हमारी संस्कृति को बचाए रखना भी एक खिलाड़ी का फ़र्ज़ है। तो जिस तरीके से हमारे खिलाड़ी ओलंपिक हो, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, उसमें देश का परचम फहराते हैं, तो एक अच्छे नागरिक, कोई खिलाड़ी देश के लिए खेलता है तो अच्छा उसके अंदर देश के लिए कुछ करने का जज्बा तो हमेशा रहता है। तो मैं ये कहूँगा कि दूसरों को भी प्रेरित करें और देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करें। मैं सभी से यही आह्वान करूँगा। और आज हम यमुनानगर में आए हैं तो हम चाहते हैं कि आगे आने वाले ओलंपिक में यमुनानगर जैसे शहर से भी खिलाड़ी निकले। में फंस गए तो मतलब इतने बड़े लेवल पर जाकर क्योंकि देश का भी नाम बदनाम हो जाता है। देखिए, ये हमारे साथ खुद सुमित है, जो पैरा ओलंपिक का 2 बार का ओलंपिक चैंपियन है। और खिलाड़ी की खुद जिम्मेवारी होती है कि उसका डोप देना, उसको मेल करना होता है कि जब भी मैं 15 दिन में कर रहूँगा, अगर मैं आज के बाद अपनी कोई जगह छोड़ता हूँ, 15 दिन में कर रहूँगा, विदेश में रहूँगा या अपने देश में किस टाइम पर रहूँगा, तो बताना होता है, वाडा नाडो को इन्फॉर्म करना होता है कि भाई इस टाइम पे यहाँ वेयर अबाउट में बताना होता है। और अगर 3 बार में अगर हम अपना डोप नहीं देते तो ऑटोमेटिकली वो अपराध की श्रेणी में आता है और उस पर डोप बैन का प्रावधान है। तो जो 4 साल का बैन लगाया है एज ए रूल, वो बिल्कुल ठीक लगाया है, कोई गलती उसमें खिलाड़ी की मानी जाती है। और अकेला ये केस नहीं है, एक खिलाड़ी हमारे अभी ओलंपिक के टाइम में एक हमारी बॉक्सर थी खिलाड़ी, उसको भी इस तरीके से झेलना पड़ा, वो भी उसमें बता नहीं पाए वेयर अबाउट में। और ये तो डोप लेने वाले इसके साथ घूम रहे थे और ये भाग रहा था। तो ये तो बिल्कुल ऐसे तो पक्का पहली बार मेरे ऐसे डोप बैन लगता है। और मेरा डोप लेने वाला मेरे पास यहाँ पे आया और मैं यहाँ से भाग जाता हूँ तो वो डोप की श्रेणी में आता है और मेरे पे डोप लगने का वो प्रावधान है। तो ये तो डोप वहाँ होते हुए भी डोप नहीं दिया। तो इसमें ये बिना बात की एक राजनीति और लोगों में और पूरे देश में ये दुष्प्रचार करना होता है। जिस तरीके से ओलंपिक में एक पहलवान का विनेश फोगाट का वेट नहीं आया था, 100 ग्राम रहा था, और पूरे देश में एक माहौल ऐसा बनाया गया कि प्रधानमंत्री ने और भारत सरकार ने साजिश के तहत इसका वेट नहीं आने दिया। और ये जिम्मेवारी खुद खिलाड़ी की होती है। ऐसे ही डोप की जिम्मेवारी खुद खिलाड़ी की होती है। अगर कोई खिलाड़ी, मैं आपको 2016 की बात बताता हूँ, रियो ओलंपिक के टाइम नथिंग यादव डोप में आया था और उसने भी इस तरीके के, मतलब ये थी कि भाई किसी ने उसको कुछ खिला दिया, पिला दिया हो, सबके यहाँ से बड़ी होने के बाद भी उस वाडा ने उस पर डोप 4 साल प्रतिबंध लगा था कि डोप आपने लिया हुआ, किसी ने भी दिया हो, पर डोप आपके अंदर मिला है, आप डोपिंग में आए हो तो आपके 4 साल का बैन लगेगा। कोई ये खुद खिलाड़ी जिम्मेवारी होती है। अगर मैं डोप में आता हूँ तो मेरी जिम्मेवारी है, मैं क्या खाता हूँ, क्या पीता हूँ, उसकी जिम्मेवारी मेरी है। अगर मेरे को कोई पिला भी जाता है वो मेरी जिम्मेवारी मेरी है, मैंने क्यों पिया किसी से कुछ लेके। तो इस तरीके की बातें बिल्कुल निराधार हैं और हमें खुद पता होना चाहिए और सबको पता भी है, हर खिलाड़ी को पता है कि डोप में कौन खिलाड़ी कैसे आता है और जब डोप से भागता है तो उस पर बैन लगता है। सर, जिस तरीके से बजरंग ने खासकर राजनीति और ये फंसाया गया, देखिए इन्होंने एक पूरे देश में एक माहौल बनाया। तो मैं पीछे बोला था कि राजनीति अपनी जगह, खेल अपनी जगह है और खिलाड़ी को उसको खेल करते रहना चाहिए। अगर हमारा राजनीति में हम खिलाड़ियों को अपना हिस्सा नहीं खिलाड़ी करेंगे तो बिल्कुल गलत है। खिलाड़ियों का खेल डिस्टर्ब होगा उससे। ये अभी अब ओलंपिक 2028 में फिर ओलंपिक है, उससे पहले एशियन गेम्स है, कॉमनवेल्थ गेम्स है, तो और खिलाड़ी डिस्टर्ब भी होता है। कुश्ती को बहुत ज़्यादा नुकसान इन पहलवानों की वजह से हुआ है। जो कोई इन्होंने आरोप लगाए थे वो कोर्ट में के साथ फैसला कोर्ट करेगा उसको, जिसने भी कुछ गलत किया उसको सज़ा मिलेगी। तो उसके बाद तो उस चीज़ से दूर हटना चाहिए। आज भी हमारी जो कुश्ती फेडरेशन उस पर बैन लगा हुआ है।
नेशनल में इन बार बार ये कोर्ट में जाती हैं कि फेडरेशन नेशनल क्यों कराती है, फेडरेशन टीम क्यों भेजती है, जिसका खामियाजा हमारे जूनियर पहलवानों को भुगतना पड़ता है। और सभी पहलवान बड़े आहत हैं इस चीज़ से, और सभी इनकी इस राजनीति को, जो छोटी राजनीति है, अच्छी राजनीति है, उसको समझ चुके हैं। आज इनके साथ कोई भी खिलाड़ी नहीं खड़ा है। लग गई ये गली गली घर घर तक पहुंच चुका है। देखिए, पूरे देश में ये बहुत बड़ी समस्या है और गंभीर समस्या है। ये पंजाब में पहले बहुत ज़्यादा हमारे पंजाब के युवा बर्बाद हुए, अपनी जान गंवाई, और बहुत से अब जैसे हरियाणा में भी ये काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। तो इसके का एक दुष्परिणाम बड़े गहरे होते निकलते हैं इसके, और पूरे देश को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। मैं सभी पेरेंट्स से, जो माता पिता हैं, जो अध्यापक, उनसे कहूँगा कि जो उनके स्टूडेंट हैं, जो माता पिता, उनके बच्चे हैं, उनका ज़रूर खुद ध्यान रखें अब, क्योंकि हमारे बच्चे हमारी धरोहर हैं, इस देश का भविष्य है, और उनको निखारना हमारा काम है। बच्चा, खासकर शाम को बच्चा 6 से और 8 बजे तक कहाँ रहता है, उसी टाइम में ज़्यादा बच्चा अच्छा और बुरा बनता है। कि शाम को अपने बच्चे का ख्याल जरूर रखें। और मैं तो ये कहूँगा कि अपने बच्चे जितने भी हैं, तो अपने बच्चे को किसी न किसी खेल ग्राउंड में भेजें। अगर बच्चा कोई शाम को खेलेगा तो नशे से बचेगा, बुरी संगति से बचेगा। और खेल है जो बहुत कुछ सिखाता है। खेल हमें आगे बढ़ना सिखाता है, संघर्ष करना सिखाता है, और आपसी भाईचारा मेल जोल सिखाता है। तो मैं यही कहूँगा कि नशे के खिलाफ हम सबको लड़ना होगा। इसमें अकेली कोई सरकार कुछ नहीं कर सकती। जब तक हम इसके लिए जागरूक नहीं होंगे, हम औरों को जागरूक नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो सरकार के साथ मिलके हमें इसके खिलाफ भी एक मुहिम चलानी चाहिए, और अपने घर से स्टार्ट करनी चाहिए कि मेरे घर में, हमारे घर में कोई बच्चा नशा ना करता हो, और उसको नशे से कैसे दूर रखना है, कैसे उसको जागरूक करना है, कैसे उसको समझाना है, वो हमारा फर्ज बनता है। तो सर, क्या बढ़ावा देने के लिए कुछ अलग से प्रयास किए जा रहे हैं? जिस तरह से स्टेडियम की कमी है या उनके रखरखाव की कमी है, तो सरकार को उस और किस प्रकार से ध्यान? देखिए, जो खेल नीति बनाई है, आप सबको पता है कि वो बड़ी अच्छी खेल नीति है। आज ओलंपिक चैंपियन को 6 करोड़ रुपए मिलते हैं, एशियन गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट को 3 करोड़ मिलते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट को 2 करोड़ रुपये मिलते हैं, और अलग अलग विभागों में नौकरियां दी जाती हैं। और मेरा ये मानना है कि हमें सुधारी गुंजाइश हमेशा रहती है। अगर आप आज से 10 साल पहले देखोगे तो हमारे पास अच्छे कोच नहीं थे, अच्छे स्टेडियम नहीं थे। पूरे देश की मैं बात करता हूँ, अकेले हरियाणा की बात नहीं करता मैं। 2016 रियो ओलंपिक के बाद हमारे 2 मेडल आए थे। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने टॉप्स का गठन किया था, एक टीम बनाई थी, जो आज टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम से चलती है, जिसमें हम युवा बच्चों के भी लेते हैं, और जो कोर ग्रुप में आते हैं जो खिलाड़ी हैं, उनको लेके उनको ओलंपिक मेडल किस तरीके से जीतते हैं उस पर काम किया जाता है। उसके साथ साथ खेलो इंडिया, फिट इंडिया करके स्कीम चलाई है, जिससे बच्चों को डायरेक्ट फ़ायदा होता है। जो जूनियर बच्चे हैं, जो एक बार खेलो इंडिया में सेलेक्ट हो जाता है, तो पर उनका रहने का, खाने का, पीने का खर्चा सारा सरकार वहन करती है। उससे अलग 10,000 रुपये पॉकेट मनी अंडर 17 के बच्चे को दी जाती हैं। तो काफ़ी कुछ सरकार करने लग रही है, बात हरियाणा सरकार हो चाहे भारत सरकार की हो। और हमारे खिलाड़ी देखिए कि अलग अलग में ओलंपिक खिलाड़ी हो या पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हो, तो उन्होंने पूरी, चाहे एशियन गेम्स हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, ओलंपिक हो, तो उन्होंने देश का परचम फहराया है, और हमारे खेल आगे बढ़े भी हैं। तो मैं यही कहूँगा कि सुधारी गुंजाइश हमेशा रहती है। ग्रास रूट पर जितनी हम ज़्यादा मेहनत करेंगे तो हम और ज़्यादा अच्छा होंगे। देखा जाता है कि खेलों में राजनीति ज़्यादा हैवी रहती है, जो खिलाड़ियों को आगे आने में या आगे बढ़ने में दिक्कत आती है। तो लगता है कि खेलों को राजनीति से मुक्त किया जाना चाहिए। देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ, जो भी फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट हैं, सेक्रेटरी हैं, वो अच्छा इंसान होना चाहिए। जो नहीं है कि कोई अच्छा खिलाड़ी है तो वो अच्छा इंसान भी हो सकता है। तो अच्छा राजनेता हो, कोई बिजनेसमैन हो, कोई IAS IPS, कोई समाज सेवी, अच्छा इंसान होना चाहिए जो खेलों को आगे बढ़ाए। और आज तो खुद खिलाड़ी इस तरीके की राजनीति करने लगे जिससे खेल बदनाम होते हैं। हमारी बहन बेटियों के ऊपर उंगली उठाई जाती हैं, इस तरीके के इल्ज़ाम है खिलाड़ियों द्वारा लगाए जाते हैं अपने ही साथी खिलाड़ियों पे, तो बड़ा दुखदाई है। तो मैं है कि खेल, जब खिलाड़ी खेल खेलता है, कोई खिलाड़ी भी कोई भी खेल खेलता है, तो पूरा ध्यान अपना खेल पे लगाए। अगर राजनीति करनी है तो खिलाड़ियों के उस पर राजनीति ना करे, अच्छी राजनीति करे, खिलाड़ियों के भले की राजनीति करे, उस खेल को पीछे धकेलने की कोशिश ना करे। और कुश्ती के साथ आज वही हो रहा है, ये जो 2-3-4 पहलवान हैं, ये कुश्ती को आज भी पीछे धकेलना काम कर रहे हैं। देखा जाता है कि खेलों में राजनीति ज़्यादा हैवी रहती है, जो खिलाड़ियों को आगे आने में या आगे बढ़ने में दिक्कत आती है। तो लगता है कि खेलों को राजनीति से मुक्त किया जाना चाहिए। देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ, जो भी फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट हैं, सेक्रेटरी हैं, वो अच्छा इंसान होना चाहिए। जो नहीं है कि कोई अच्छा खिलाड़ी है तो वो अच्छा इंसान भी हो सकता है। तो अच्छा राजनेता हो, कोई बिजनेसमैन हो, कोई IAS IPS, कोई समाज सेवी, अच्छा इंसान होना चाहिए जो खेलों को आगे बढ़ाए।
और आज तो खुद खिलाड़ी इस तरीके की राजनीति करने लगे जिससे खेल बदनाम होते हैं, हमारी बहन बेटियों के ऊपर उंगली उठाई जाती हैं, इस तरीके के इल्ज़ाम है खिलाड़ियों द्वारा लगाए जाते हैं अपने ही साथी खिलाड़ियों पे, तो बड़ा दुखदाई है। तो मैं है कि खेल जब खिलाड़ी खेल खेलता है, कोई खिलाड़ी भी कोई भी खेल खेलता है तो पूरा ध्यान अपना खेल पे लगाए। अगर राजनीति करनी है तो खिलाड़ियों के उस पर राजनीति ना करे, अच्छी राजनीति करे, खिलाड़ियों के भले की राजनीति करे, उस खेल को पीछे धकेलने की कोशिश ना करे। और कुश्ती के साथ आज वही हो रहा है, ये जो 2-3-4 पहलवान हैं ये कुश्ती को आज भी पीछे धकेलना काम कर रहे हैं। कि वो गायब हो गई, एक तो स्टार माना जाता था मिनेश को, भाई एरी का काम करेगी, वो दिखती भी नहीं है। देखिए खिलाड़ी अच्छी खिलाड़ी है, स्टार तो है, उसमें तो कोई वो नहीं है, पर राजनीति में आने के बाद लोगों के बीच में रहना होता है और वहाँ की जो जुड़ाना हल्के की जो समस्याएं हैं उन लोगों को पता होगा, उनके बीच में वो जाती है नहीं जाती है हमें तो नहीं पता। अगर पोस्टर किसी ने लगाए हैं तो उनका कुछ अपने रीजन होंगे जो उन्होंने पोस्टर लगाए हैं। कि वो गायब हो गई, एक तो स्टार माना जाता था मिनेश को, भाई एरी का काम करेगी, वो दिखती भी नहीं है। देखिए खिलाड़ी अच्छी खिलाड़ी है, स्टार तो है, उसमें तो कोई वो नहीं है, पर राजनीति में आने के बाद लोगों के बीच में रहना होता है और वहाँ की जो जुड़ाना हल्के की जो समस्याएं हैं उन लोगों को पता होगा, उनके बीच में वो जाती है नहीं जाती है हमें तो नहीं पता। अगर पोस्टर किसी ने लगाए हैं तो उनका कुछ अपने रीजन होंगे जो उन्होंने पोस्टर लगाए हैं।